नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूसरी सोमवारी को लेकर आज रात 12 बजे से भक्त करेंगे बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक। जिला जदयू ने लोगों के सामने किया सरकार की उपलब्धियों को पेश और मीनापुर राजद विधायक ने अपने द्वारा दिए गए विवादित बयान का किया खंडन। रविवार को कांवड़ियों का जत्था पहुंचा शहर। देर रात 12 बजे के बाद करेंगे गरीब स्थान में भोलेनाथ का जलाभिषेक। बोलबम के नारों से गूंजा पूरा शहर। रविवार को कांवड़ियों का जत्था मुजफ्फरपुर पहुंचने लगा है। इस दौरान लाखों की संख्या में कांवड़ियाओं के आने का सिलसिला जारी है। लोग पहलेजा से गंगा जल लेकर आज रात 12 बजे के बाद गरीबनाथ बाबा पर जल अर्पण करेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच बाबा के नाम की अपार श्रद्धा देखने को मिली। पाँव में पड़ने वाली छालों को लोग भूलकर बाबा की भक्ति में झूमते और नाचते पर बाबा की भक्ति की धुन सवार दिखी और लोग बोलबम के नारों के बीच इस कठिन यात्रा को सहजता से पूरी करते दिखे। लोगों की आस्था को देखकर सभी के मन से यही भाव सामने आ रहा था कि हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी ए भोलेनाथ। इस दौरान लोग बाबा की भक्ति में मग्न होकर रात 12 बजे से ही बाबा को जल चढ़ाएंगे। रास्ते में कांवड़ियों और सेवा दलों की भीड़, जहां लोग कांवड़ियों की सेवा करते और उन्हें चाय और शरबत पिलाते दिखे। इस दौरान जिन बाबा के भक्तों को कांवड़ यात्रा में आने जाने में कठिनाई हुई या पैरों में छाले पड़ गए, उन्हें पट्टी बांधने और उनके पैर दबाने का काम स्वयं सेवा करते दिखे। रास्ते में जगह जगह सभी भक्तों पर बाबा के नाम की मस्ती सर चढ़कर बोल रही थी। सभी लोग बोलबम के नारों और बाबा की भक्ति गीत पर अपनी तकलीफ को भूलकर नाचते और झूमते दिख रहे हैं। इस साल भी गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से तमाम सदस्यों के सहयोग से मुजफ्फरपुर सकरी सरैया चौक स्थित हम लोग जो पहलेजा से जल लेकर के बाबा गरीबनाथ के धाम बिहार के सुप्रसिद्ध स्थल है और यहाँ लोग लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए जाते हैं। उन्हीं के हम लोग यानी कि सेवा में और उनके साथ यानी कि कदम से कदम मिला करके और उनको मंजिल तक पहुँचाने के लिए, हौसलाओं को बुलंद करने के लिए हमारे मंच की ओर से तमाम समस्याओं को लेकर के निःशुल्क यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है, जो कि बिना लहसुन प्याज यानी कि और ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, चिकित्सक की भी व्यवस्था है और विभिन्न यानी कि हमारे यहाँ देखे हैं मालिश का भी यानी कि जो है सो यहाँ मशीन भी लगाया गया है और तमाम सदस्य के द्वारा भी विभिन्न तरह से यानी कि जो है सो शिव भक्तों का। कितने स्वयं सेवक आपके लगे हुए हैं? अभी हमारे यानी कि यहाँ जो है सो 3 बैच में आते हैं। 324 यानी कि हमारे सदस्य है, जिसमें 3 बैच में आते हैं। अभी एक टीम है और एक टीम अभी कुछ ही देर में आएंगे। फिर रात्रि का जो आवेंगे वह 9 बजे आवेंगे, जो कल सुबह तक 6 बजे तक यहाँ जो है सो अपना समय देंगे। ये तो हम लोगों का छठे वर्ष है इस बार और आगे भी यानी जिस तरह से हम लोग यानी कि समय यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे अनुभव यानी कि हो रहा है, उसी तरह हम लोग भव्य तरीके से और भी यानी कि अपना व्यवस्था जो है सो बढ़ाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी हम लोग यानी कि लगाए हैं और तीसरी सोमवारी में भी हम लोग लगाएंगे और निःशुल्क यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी शिव भक्तों के सेवा में हमारे तमाम सदस्य यहाँ उपस्थित है। व्यवसायी की कमरे में संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मौके पर कमरे से मिला सुसाइड नोट। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में घर के कमरे में व्यवसायी की लाश मिलने के बाद स्थानीय लोगों में कौतूहल का विषय बन गया है। वहीं मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मामला नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड एजाजी मार्ग की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय कुरबान अली उर्फ लल्लू के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक कुरबान के परिजन ने बताया कि मौके से बरामद सुसाइड नोट में लिखा है कि वह इन दिनों परेशान चल रहा था, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुसाइड नोट में उसने बताया कि वह बहुत परेशान रह रहा था और अब वह आत्महत्या कर रहा है। इस पूरे मामले में नगर थाना के सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि आज एक शख्स की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाने की कवायद की जा रही है।
मृतक का उसके कमरे में डेड बॉडी मिला है, जो कि बेड पर पड़ा हुआ था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। याजी मार्ग तिलक मैदान रोड में एक व्यक्ति सुसाइड किए थे, उसकी सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन में हम लोग पहुँचे थे तो कुर्बान अली नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 48 वर्ष है, घर में किस अवस्था में पाया गया? बॉडी हम लोग बेड पे पाए थे। बेड पे नहीं था क्या टंगा हुआ नहीं था? नहीं, बॉडी टंगा हुआ नहीं, तो उनके खाए हैं? नहीं, फांसी लगा करके किए हैं, ऐसा उनके परिजनों द्वारा बताया गया है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ क्लियर होगा डॉक्टर के लिए। नोट भी मिला है? हाँ, सुसाइड नोट मिला है। क्या लिखा हुआ है? ज़्यादा सुसाइड नोट में कुछ लिखा हुआ नहीं, जांच का विषय है, वो जांच करके बताया जाएगा। कोई परेशानी वगैरह परिवार से बातचीत हो पाई है आप लोगों की? कोई जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलने पर सूचित की। एफएसएल की टीम आई थी, कुछ रस्सी उस्सी कलेक्ट करके जो भी संबंधित वस्तु था कलेक्ट करके ले गई है। आगे जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। अहियापुर थाना क्षेत्र में बाइक ठोकर से महिला घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा रोड पार करने के दौरान एक बाइक सवार युवक ने एक महिला को ठोकर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल होने के बाद उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक महिला की पहचान रामपुर हरी थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी संजीवन मंडल की पत्नी नीलम देवी के रूप में हुई है, जिसकी आज किसी काम से झपहा के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वही मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। खजरवाने झपहा रोड क्रॉस कर रहे थे घर जाने के लिए, हम आगे थे, वो पीछे थी, मोटरसाइकिल वाला मार के भाग गया पीछे से। इसके बाद बस उठा के ले आए यहाँ से वो लोग ऑक्सीजन लगाए थे, उसके बाद रेफर कर दिए, दूसरे अस्पताल में ले गए, वहाँ डेथ कर दी 2 बजे रात को। निजी अस्पताल में? हाँ। क्या नाम था? नीलम देवी। कई साल की रही? 42 साल। कहाँ के रहने वाले? रामपुर हरी। मीनापुर विधायक मुन्ना यादव का जाति विशेष पर की गई टिप्पणी से यू टर्न, अपने बयान को काट छाट कर दिखाने का लगाया आरोप। राजनीति में अगर अपने कहे बातों से अगर पलटना हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने दिए गए बयान को यह कहकर टाल सकते हैं कि इस बयान को काट छाट कर चलाया गया है। ऐसी ही सफाई राजद विधायक के द्वारा भी दी जा रही है। दरअसल उनके द्वारा कुछ जाति विशेष पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अगली जाति के लोगों को टारगेट किया गया था, मगर अपने बयान पर रिएक्शन देखते और चुनाव को करीब देखते ही राजद विधायक के बोल बदल गए और उन्होंने इस टिप्पणी को गलत बताते हुए सारा ठिकरा मीडिया के मत्थे डाल दिया गया और कहा गया कि यह सब बातें काट छाट कर दिखाई गई है। उन्होंने यह बातें किसी जाति विशेष के बारे में न बोलकर एक राजनीतिक व्यक्ति विशेष के बारे में बोला था, जिसे मीडिया में काट छाट कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने सफाई में बताया कि वे हमेशा किसी भी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करते हैं। उनकी पूर्व की टिप्पणी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। हालांकि इनके बोले हुए बातों का असर देखकर आज इनके द्वारा यह बयान दिया गया है। कल इनके द्वारा एक निजी चैनल के संवाददाता को यह बयान दिया गया था कि जिसमें यह अगली जाति के कई टाइटल को लेकर टिप्पणी कर रहे थे कि इन्हें अब फ्रंट फुट पर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा, अब वे बैक फुट पर ही राजनीति कर पाएंगे। लालू यादव ने बहुजन ऐसी व्यवस्था कर दी है कि फ्रंट फुट की राजनीति केवल बहुजन समाज के लोग ही करेंगे। हालांकि इनके बोले हुए बातों का असर देखकर आज इनके द्वारा यह बयान दिया गया है। कल इनके द्वारा एक निजी चैनल के संवाददाता को यह बयान दिया गया था कि जिसमें यह अगली जाति के कई टाइटल को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। इन्हें अब फ्रंट फुट पर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा, अब वे बैक फुट पर ही राजनीति कर पाएंगे। लालू यादव ने बहुजन ऐसी व्यवस्था कर दी है कि फ्रंट फुट की राजनीति केवल बहुजन समाज के लोग ही करेंगे, दूसरे समाज के लोग अब हमेशा बैक फुट की राजनीति ही करेंगे। अपने जाति पर टिप्पणी किया है कई जातियों पर? देखिए, इसको काट छांट करके चलाया जा रहा है। मेरी कभी कोई मानसिकता नहीं होती है कि सामूहिक किसी जाति को हम टारगेट करें, और हमारा संबंध सभी जाति के धर्म के लोगों से रहता है। और ये जो किया है, जो जातीय उन्माद फैलाना चाह रहा था कि हाँ जाति लोगों को देखा हो, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं कि हाँ वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात अगर होती है तो पूरा करना चाहिए। और मैं तो अपने क्षेत्र में जुटा था। इसमें क्या था? अरे इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर को जो बोला गया था हमको, मैं उस पर टिप्पणी किया था।
अच्छा, व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष पर सवाल होती है, उस पर टिप्पणी किया था। कोई जाति समूह का वैसा कोई हमारे पास न सोच रहता है, न मैं कोई मानसिकता पालता हूँ। हाँ, जो टिप्पणी किया गया, हमसे पूछा गया था, उस पर मैं टिप्पणी किया। व्यक्ति विशेष कौन? व्यक्ति विशेष में अब जो नेता लोग हैं, जो जदयू एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो अभी बिहार को चला रहे हैं, उन पर क्वेश्चन किया, मैं उस पर टिप्पणी किया था। किसी जाति पर कोई ऐसा मेरे भावना नहीं रहती है, ना मैं आगे कुछ कभी सोचता भी हूँ कि हाँ किसी जाति विशेष का बात में करूँ। आप खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं, और ऐसे लोगों को आगाह करते हैं कि आप लोग ऐसा जाति उन्माद मत फैलाया कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज जिला जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियों और किए गए उत्कृष्ट कार्यों को जनता के बीच रखा। रविवार को मुजफ्फरपुर में जदयू कार्यालय में जदयू के जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी सरकार के द्वारा किए गए जनहित कार्यों की जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अगर हमारे नेता की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। साथ ही हमारी सरकार ने युवा आयोग का गठन भी किया है। हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। साथ ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है। अब सोलर लाइट की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। लड़कियों के लिए विवाह भवन का योजना बनाई जा रही है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। हम लोग प्रेस वार्ता में आज हम लोग सबसे पहले जो हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार, और सरकार के मुखिया यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, सबसे पहले तो हम लोग पूरे बिहार के 2005 के बाद लगातार सस्ती बिजली हम लोग दे भी रहे हैं, और अभी 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने फ्री किया है, जिससे 1 करोड़ 68 लाख परिवार को सीधा सीधा लाभ है, फायदा है। और जो भी इसके उपभोक्ता हैं, जो भी कंज्यूमर हैं, उनको लाभ होगा। दूसरा मामला ये है कि हम लोगों ने अभी जो बिजली का स्थिति है, पहले के जब इससे पूर्ववर्ती सरकार थी, 15 साल के शासन या उससे पहले का शासन, उसमें जब बिजली आती थी तो समाचार बनता था। आज बिजली कट जाती है तो आप लोग उसको समाचार बनाते हैं, लिखते हैं कि आज फलाने एरिया में, फलाने हल्का में ये बिजली इतना दिन इतना समय तक गुल रहे। आज जो हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी है, और जो बिजली के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, आज बिजली एक बुनियादी व्यवस्था हो गया है। बिजली के बिना लोग आज जी नहीं सकता, बिजली के बिना आज समय काम चल नहीं सकता। एक समय था कि हम लोगों को जीवन लालटेन युग में जीवन हम लोगों को बिताना पड़ता था। आज बिजली एक लोगों का बुनियादी सुविधा हो गया है। आज उसमें भी हम लोगों को एक तो सस्ता बिजली मिल भी रही थी, सस्ती बिजली मिल रही थी, और 125 यूनिट बिजली हम लोगों को फ्री हुआ है, जो समझ लीजिए गांव समाज, देहात, झुग्गी झोपड़ी और समाज के अंतिम कतार में रहने वाले लोग को सीधा इसको फायदा, इसका लाभ मिला है। दूसरे तौर पर अभी जो हम लोगों को ये बिजली के साथ साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का लक्ष्य है, अभी 2025 से 30 जब हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ युवाओं को, युवती को नौकरी के साथ रोजगार देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारी सरकार संकल्प ली है कि 1 करोड़ नौजवान को नौकरी के साथ रोजगार देंगे। तीसरा, अभी आप देख रहे हैं 100 से 400 तक मेरी ही सरकार वृद्धजन पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जो भी विकलांगता पेंशन 400 की, और 400 से अभी सीधे 1100 इन लोगों को पेंशन दिया गया है, जो वृद्धजन से लेकर विकलांग और जो विधवा पेंशन है तमाम, और इनको लाभ सुविधा मिल रहा है, इतनी मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावे हमारी सरकार अभी सभी पंचायत में विवाह भवन बनाने का भी घोषणा किया है।
विवाह भवन भी बनने जा रहा है सभी पंचायत में, जो सीधे गांव के आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो गरीब गुरबे को शादी विवाह के अवसर पर अपने अतिथियों को आतिथ्य करने में जो परेशानियां होती थी, सामना करना पड़ता था, आज अतिथियों का आतिथ्य आसानी से कर पाएंगे। ये हमारी सरकार है। ये सरकार हर पग न्याय के साथ विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और विकास हो भी रहा है। बिहार में विकास दिख भी रहा है। कांवड़िया पथ में स्वयं सेवकों द्वारा कैंप लगाकर की जा रही है कांवड़ यात्रियों की सेवा। जगह जगह कैंप लगाकर हर तरह की सुविधाओं से लैस शिविर में कांवड़ियों की सेवा में जुटे लोग। रविवार को पहलेजा घाट से लेकर कांवड़िया पथ में पड़ने वाले रास्ते में हर जगह कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं स्वयं सेवक। इनकी सेवा भाव से कांवड़िया मंत्र मुग्ध हो गए। जिसको जहां जगह मिली उस जगह उन पर संगठनों द्वारा कैंप लगाई गई और कांवड़ियों की सेवा में लीन हो गए। इस दौरान कांवड़ यात्रियों को चाय, बिस्किट, शरबत, फल सहित हर तरह की खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करते कैंप के लोग दिखे। ये स्वयं सेवक न सिर्फ लोगों को खाने पीने की चीज़ मुहैया करवा रहे हैं, बल्कि कांवड़ियों को स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयाँ और मरहम पट्टी भी कर रहे हैं। यहाँ लगने वाले शिविर के संचालक वर्षों से भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं। वो लोग हर सोमवारी के पहले से यहाँ सेवा कार्य शुरू कर देते हैं। कहाँ से आ रही है जल लेकर के और अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कहाँ आराम कर रहे हैं, पहलेजा से आ रहे हैं। पहलेजा से आ रही, क्या जल लेकर के कहाँ कै बजे निकलिएगा आप? क्या यहाँ रात भर मैंने यहाँ रहेंगे और सुबह में जल चढ़ाएंगे। सुबह में जल चढ़ाएंगे। रास्ते में किसी तरह की कठिनाई परेशानी? नहीं, परेशानी कुछ नहीं हुआ है। बस वही धूपा बहुत ज़्यादा था, दिन भर सोते थे, रात भर जगते थे। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।